हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो पास्ट ईयर कैट में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 बाई लॉग बेस 2 100 माइनस 1 बाई लॉग बेस 4 100 प्लस 1 बाई लॉग बेस 5 100 माइनस 1 बाई लॉग बेस 10 100 प्लस 1 बाई लॉग बेस 20 100 माइनस 1 बाई लॉग बेस 25 100 प्लस 1 बाई लॉग बेस 50 100। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंदी दिख रहा थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम, अच्छा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सही तो लिखे, एक बार माइनस एक बार प्लस है। 2 4 5 10 20 25 100। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, सबका बेस देख के 100 हो जाएगा। लॉग बेस 100 2 माइनस लॉग बेस 100 4 प्लस लॉग बेस 100 5 माइनस लॉग बेस 100 10 प्लस लॉग बेस 100 20 माइनस लॉग बेस 100 25 प्लस लॉग बेस 150। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, इसलिए शायद इतना लिख रहा हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इतना नहीं लिखना, आपको सिंपली पता यही सी स्टेप्स है कि हम लोग लॉग अगर बेस 100 यहाँ पे बाहर ले ले तो होता है क्या, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m इंटू n। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे अगर डिवाइड रहे, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन रहे तो डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, लॉग बेस 100। देखिए जो भी प्लस में सारा इंटू हो जाएगा, और जो डिवाइड जो माइनस में वो सारा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 और जो माइनस उसको लिखेंगे 1/4 और प्लस को इंटू 5 1/10 इंटू 20 इंटू 1/25 इंटू 50। ठीक है, जो प्लस में था ऊपर है, जो माइनस में था वो डिनोमिनेटर में। अब सिंपली इसको कैंसिल करते हैं। 2 यहाँ से भी 2 25 2 जा 50, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 10 जा। तो क्या है हमारे पास, लॉग बेस 100 10, इसको लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 10। अब देखिए बेस के ऊपर जो पावर रहता है वो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं रेसिप्रोकल में। मतलब लिख सकते हैं 1/2 लॉग 10 बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हाफ। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, जैसे लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी था वैसा तो ये नहीं है। क्या लिख रहा, लॉग, चलो अच्छी बात है कि सबका बेस सेम है। लॉग में अगर सबका बेस सेम है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, नहीं तो फिर आपको बेस सेम करना पड़ता है। तो ये सारा नंबर गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में। लॉग 2 बेस 3 लॉग 2 टू द पावर x माइनस 5 बेस 3 एंड लॉग बेस 3 2 टू द पावर x माइनस 7/2। ठीक है, ये 3 नंबर एपी में। तो हम लोग जानते हैं अगर 3 नंबर एपी में इफ a b c are in AP then 2b a plus c equals to 2b। ठीक है, a plus c equals to 2b होता है। तो मतलब दिस प्लस दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ दिस होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग बेस 3 2 प्लस लॉग बेस 3 2 टू द पावर x माइनस 7/2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log बेस 3 2 टू द पावर x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट की वैसे जरूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ये दोनों का बेस सेम है, फिर वही log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। log बेस 3
2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7/2 लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू, इस 2 को हम लोग यहाँ पे पावर में डाल सकते हैं, लॉग ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग m टू द पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। तो ये गिवन है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 3 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर 2। अब देखिए दोनों साइड से हम लोग लॉग हटा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर 2। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब देखिए एक चीज, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना, होल स्क्वायर करना, यहाँ पे हम लोग को इंटू करना, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए 2 टू द पावर x को हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ABCDFG कुछ भी। तो अगर हम लोग इसको 2 टू द पावर x को अगर t ले ले तो क्या बनेगा, देखिए t माइनस 7/2 इक्वल्स टू t माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट इंटू कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो 2t माइनस 7 इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। इसको लिख सकते हैं हम लोग t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2t माइनस 12t और प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, t माइनस 4 और t माइनस 8 आ जाएगा, t माइनस 8, ठीक है। मतलब t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू 8, दो वैल्यू आ रहा है t का यहाँ से, 4 और 8। अच्छा अब देखिए t किसको हम लोग माने थे, 2 टू द पावर x को, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 2, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8, देन x इक्वल्स टू 3। तो x का हमारे पास दो वैल्यू 2 और 3। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन 2 और 3 है क्या ऑप्शन में, 2 और 3 दो वैल्यू आ रहा है। अच्छा ऑप्शन में दो वैल्यू वाला कोई, सब में सिंगल सिंगल वैल्यू है, 2 भी ऑप्शन में 3 भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार क्या ऑप्शन देता है बोथ 2 एंड 3, वैसा नहीं है, 2 भी ऑप्शन में 3 भी है। कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा आंसर, ध्यान देखिए, x का वैल्यू 2 x का वैल्यू 3, अगर x का वैल्यू 2 और 3 दोनों को हम पुट करके देखते हैं, कहीं पे क्वेश्चन में क्या है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x का, यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे अगर x को पुट करते हैं 2 टू द पावर 2 4 माइनस 5 माइनस 1, ये नेगेटिव हो जाएगा जो कि लॉग में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 3। या तो 3 डायरेक्ट टिक कर दी या फिर चेक कर लीजिए 3 को, 3 पे यहाँ पे 9 सॉरी 2 टू द पावर 8 माइनस 5 3, और यहाँ पे अगर 2 टू द पावर 8 माइनस 7/2, दोनों में से कहीं पे भी नेगेटिव है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाँ ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड है, क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y और y का वैल्यू ग्रेटर देन 1, दोनों पॉजिटिव है, मतलब 1 से बड़ा, फाइंड क्या करना, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैन नेवर बी इक्वल टू, इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, log x by y x प्लस log y by x y, यही है ना। हाँ तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस x माइनस log y बेस x प्लस log y बेस y माइनस log x बेस y, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि 1 होता है, ये भी 1 होता है, और माइनस log x बेस y, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस log y बेस x माइनस log x बेस y। अब कैसे पता करेंगे इसका वैल्यू कौन सा नहीं हो सकता है, हम लोग को ना y का वैल्यू पता ना x का, बस इतना पता दोनों 1 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस log y बाई log x माइनस log x बाई log y, ऐसा तो लिख सकते हैं। इसको प्लस करके ब्रैकेट डाल देते बेस्ट होगा, ठीक है, प्लस कर दिया, बाहर ब्रैकेट डाल दिया। अब देखिए ऐसा हम इसको किस ले लिखे, ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, log y बाई log x बाई log y। इससे क्या होता है,
इससे ये होता है अगर हम लोग इसको कुछ मान लें ABCDFG, अगर इसको हम लोग A ले लेते 1/A हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 1/A। अब इससे क्या फायदा होगा, तो A प्लस 1/A, इफ A एंड 1/A बोथ आर पॉजिटिव देन A प्लस 1/A का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। A प्लस 1/A का मिनिमम वैल्यू 2 होता है अगर दोनों पॉजिटिव है तो, अगर A पॉजिटिव है तो, सॉरी, इफ A इज पॉजिटिव देन A प्लस 1/A का मिनिमम वैल्यू 2, मतलब 2 या उससे ज्यादा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, 2 माइनस A प्लस 1/A को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू 2 या फिर उससे ज्यादा, तो मिनिमम वैल्यू अगर 2 भी सब्ट्रैक्ट करे तो 0 आएगा, और अगर 2 से बड़ा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो फिर नेगेटिव आएगा। मतलब यहां से पॉजिटिव आने का कोई चांस नहीं है, यहां से जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, जो भी वैल्यू आएगा वो 0 या फिर उससे कम होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो 0 या फिर उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर A प्लस 1/A ये 2 या फिर उससे ज्यादा है, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और अगर 2 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करें तो उस केस में नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं आ सकता। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, ये तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव क्वांटिटी 0 आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, -1 आ सकता है, -0.5 आ सकता है, -3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। x is a real number such that log 5 base 3 log is, अच्छा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रेंज पूछ रहा, देखिए रेंज वैल्यू नहीं बताना, मैं रेंज बताना, तो रेंज का क्वेश्चन सॉल्व भी रेंज के हिसाब से हम लोग करेंगे। log 5 base 3 इक्वल टू log 5 base 5 2 plus x। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसका रेंज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए log लेफ्ट साइड का नंबर देखिए, log बेस 3 ये 1 होता है, और log बेस 3 9 ये 2 होता है। log बेस 3 9 2 हो तो log बेस 3 1 होता है। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 है मतलब 9 और 3 के बीच का कोई नंबर है। log बेस 3 5 जो भी होगा इसका वैल्यू ये 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। पहले आपको ये समझ गया तो आंसर आ गया। log 3 बेस 3 1 और log 9 बेस 3 2, तो यहाँ पे देखिए बेस 3 है और ये 3 और 9 के बीच का नंबर हम लोग 5 डाल रहे हैं, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में, मतलब इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा। तो एक बार 1 डाल के देखते क्या आता है। तो अगर log हटाएंगे तो 5 to the power 1 इक्वल टू 2 plus x, तो x इक्वल टू 3। और एक बार हम लोग इसको 2 पुट करके चेक करते हैं। 2 इक्वल टू log बेस 5 2 plus x, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2 plus x, तो x इक्वल टू 23। मतलब x का वैल्यू जो भी आएगा वो 3 और 23 के बीच में आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं कैसा दिया, एग्जैक्टली यही ऑप्शन दिया, देखिए 3 और 23 के बीच में। ठीक है, क्या क्या हम लोग फिर से देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, रेंज वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका रेंज निकाले। इसका रेंज ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 और 9, तो 5 तो उसके बीच में, मतलब जो भी वैल्यू आएगा इसका 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये 1 और 2 के अगर बीच में, तो एक बार 1 डाल के देखे 3 आ रहा है, 2 पे 23 आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो 3 और 23 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। p क्यूब, ये बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, इक्वल टू q टू द पावर 4 इक्वल टू r टू द पावर 5 इक्वल टू s टू द पावर 6। क्या फाइंड करना, log s p q r। देखिए कुछ भी फाइंड कर, देख के हम कैसे बता दी, ज्यादा टफ नहीं, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना, राइट साइड में एक और वेरिएबल ले लेना और उसके फॉर्म में आप सबको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग k लिख लें तो हम लोग k के फॉर्म में सबको लिख सकते हैं, p क्यूब इक्वल टू k, तो p इक्वल टू k टू द पावर 1/3 होगा। k के फॉर्म में सबको लिख के वहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली q इक्वल टू k टू द पावर 1/4, r इक्वल टू k टू द पावर 1/5 और s इक्वल टू k टू द पावर 1/6। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log s के जगह पे हम लोग पुट करते k टू द पावर 1/6 और यहाँ पे p q r,
k टू द पावर 1/3 इंटू k टू द पावर 1/4 इंटू k टू द पावर 1/5। तो ये 6 इधर आ जाएगा, 1/6 है। बेस का जो पावर है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आता है, मतलब 6 लॉग, और इसको लिख सकते हैं k और k टू दी पावर, ये सबको ऐड कर दीजिए। अगर इनटू साइन है तो पावर ऐड होता है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अगर यहाँ पे एलसीएम हम लोग 60 ले लें तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 12, तो 47/60। और ये जो पावर आता है डायरेक्ट यहाँ पे आता है 47/60 इंटू 6 लॉग k बेस k। ठीक है, log k बेस के 47/60 इधर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 47/10 log k बेस के, ये तो 1 होता है, तो मतलब आंसर 47/10। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, तो 47/10। ठीक है, तो आज हमने log के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो पास्ट कैट में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अभी हमारा ये सीरीज चलेगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक log के आ चुके हैं पास्ट कैट में 2024 तक, वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, कुछ अगर डाउट होता कुछ भी फीडबैक देना कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।